अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ पे हमने आज जो पढ़ना है टॉपिक हमारा वो है फेरेंक्स और एसोफेगस। देखें बच्चे, हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? वो नाली है जो आपके मुंह से लेकर एंड तक जाती है, ठीक है ना। मुंह से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड होता है। तो इसके हमने पार्ट्स पढ़ने शुरू किए। कल हमने ओरल कैविटी को देखा, ठीक है। और इसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताया और शॉर्ट बताया और एमसीक्यूज बताए साथ। बच्चे देखिए, इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर है वो अलग से अपलोड कर दिया गया है, और ये उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की है। तो मैंने अब जो है वो लेक्चर सेपरेटली ही अपलोड किया करने इंशाल्लाह। तो बच्चे, यहाँ पे हमने कल देखा कि ओरल कैविटी से और किस तरह जो फूड है आपके मुंह में केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन होती है और फेरेंक्स तक पहुंचती है। यहाँ फेरेंक्स जो है बच्चे, देखें ये एक मुश्तरका रास्ता है। जो फेरेंक्स है एक मुश्तरका रास्ता है, किसके लिए? फूड के लिए भी। अब ये देखें, ये वाला फेरेंक्स को हाईलाइट किया गया है। ये फेरेंक्स एक मुश्तरका रास्ता है, यहाँ से फूड जो आपने खानी है वो भी ये जो नवाला है यहाँ से ही गुजरना है, और ये जो नेजल कैविटी से सांस आना है वो भी यहाँ से गुजरना है। लेकिन यहाँ पे इनको अलग अलग रास्तों की तरफ किस तरह भेजा जाएगा, ये फेरेंक्स किस तरह करेगी, तो हमने इसके बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो आपने एक दो बातें याद रखनी है। वो ये है कि ये जो एसोफेगस है इसको हम फूड पाइप बोलते हैं। खुराक वाली नाली को एसोफेगस बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म से घबराना नहीं है आपने। और जो ट्रेकिया बोलते हैं हम, उसको हम हवा के रास्ते को बोलते हैं, यानी कि हवा वाली नाली या सांस वाली नाली को हम बोलते हैं ट्रेकिया। और जो फूड वाला पाइप है जो मैदे की तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं एसोफेगस या फूड पाइप, ठीक है। तो ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप। और एसोफेगस क्या है? फूड पाइप, ठीक है। तो यहां पे आप देखें, ये जो ट्रेकिया की ओपनिंग है, जहां से ट्रेकिया ओपन हो रही है, जहां से ट्रेकिया शुरू हो रही है, यहां पे इसको हम बोलते हैं बच्चे ग्लोटस। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोटस। यानी कि ये जो ट्रेकिया की ओपनिंग है, इसका जो रास्ता खुलता है जहां से हवा वाली नाली का, उसको हम ग्लोटस बोलते हैं। और इसके ऊपर देखें बच्चे, इसके ऊपर एक ये वाला पर्दा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एपीग्लोटस। ग्लोटस के ऊपर है, इसको हम एपी बोलते हैं। एपी इसलिए बोलते हैं, एपी का मतलब होता है ऊपर, और ग्लोटस का मतलब क्या है? ग्लोटस, ठीक है। तो यानी कि एपी ग्लोटस का क्या मतलब है? जो चीज ग्लोटस के ऊपर है। तो ये ग्लोटस है। अगर फूड पाइप विंड पाइप की सॉरी ओपनिंग है, तो इसके ऊपर जो पर्दा होगा उसको हम एपिग्लोटस बोलेंगे, ठीक है। अब देखें बच्चे, एपिग्लोटस आपकी किस तरह मदद करता है। तो हमने फेरेंक्स और एसोफेगस के बारे में पढ़ना है। इसमें एमसीक्यू लॉन्ग और शॉर्ट आएंगे बच्चे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का लॉन्ग आना है और 2 शॉर्ट आने, एक एमसीक्यू आना, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, अच्छे तरीके से सारी चीजें कीजिएगा। आपके बारे में ही है कि आपको किस तरह आपके ऊपर जो कुदरत का वो शाहकार है वो किस तरह आप इसको देखते हैं। अच्छा, फेरेंक्स क्या है? ये ओरल कैविटी के बाद एक छोटा नली नुमा यानी कि ट्यूब लाइक हिस्सा है, ठीक है। ये यानी कि ये ओरल कैविटी के बाद शुरू होता है। ये देखिए, आपकी ओरल कैविटी यहाँ पे खत्म हुई है, तो आगे से क्या है? ये आपका बेटा जी फेरेंक्स शुरू हो गया। ये ओरल कैविटी को एसोफेगस से और नाक को ट्रेकिया से जोड़ता है। देखें बच्चे, मैंने यही बात बताई है आपको कि ये एक मुश्तरका रास्ता है। यानी कि ये जो नाक है आपका, नेजल कैविटी जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से हवा ने भी इधर आना है, और ये जो फूड है जो आपने मुंह से निकली है ओरल कैविटी से होकर, उसने भी इधर आना है। यानी कि ये मुश्तरका रास्ता है। ये ओरल कैविटी को एसोफेगस से यानी कि फूड पाइप से भी जोड़ेगा, और नाक को, जो आपका नाक है, उसको ट्रेकिया से यानी कि विंड पाइप से, हवा वाली नाली से भी जोड़ेगा। तो ये एक मुश्तरका रास्ता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना, कि व्हाट इज दी कॉमन पाथवे, यानी कि हवा का और खुराक का मुश्तरका रास्ता क्या कहलाता है? तो वो फेरेंक्स कहलाता है। अच्छा, ओरल कैविटी में शुरू होने वाला केमिकल डाइजेशन का अमल फेरेंक्स में भी जारी रहता था। कल हमने पढ़ा था बच्चे, ये जो केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन थी, ठीक है, वो किस में शुरू हुई थी? वो जुज़वी केमिकल डाइजेशन पड़ी थी, ठीक है। ये किस में शुरू हुई थी? ओरल कैविटी में। तो ये यहाँ भी जारी रहेगी, यानी कि फेरेंक्स में भी ये जारी रहेगी। अच्छा, फेरेंक्स का फंक्शन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फेरेंक्स का फंक्शन क्या है? अहम काम खुराक के ज़रात को फेफड़ों में जाने से रोकना है। यानी कि फेफड़ों में जाने से रोकना है। इसका मतलब यही है कि ये यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ है फेरेंक्स कि इसको, एक तो आपने पढ़ा था ना कि ये जो तालू है वो ऊपर की तरफ उठता है और ये ज़रात को जाने से रोकता है। अब
मजीद इस चीज को इंश्योर करने के लिए फेरंक्स हैं और एपिग्लोटस हैं, ये भी मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना, ताकि फूड है वो फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। तो ये काम किस तरह करेगा, ये काम एक लचकदार कार्टिलेज टिश्यू यानी कि एपिग्लोटस की मदद से किया जाता है। तो ये जो कार्टिलेज का जो टिश्यू बना हुआ है एपिग्लोटस बेटा जी, ये एक लचकदार है। लचक का मतलब ये है कि ये ऊपर नीचे हो सकता है, लचकदार है, इसमें लचक है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंट्रैक्शन इसकी हो सकती है, ठीक है। जब निकली गई खुराक को फेरंग से गुजरती है तो हवा की नाली यानी कि ट्रेकिया का ऊपरी हिस्सा, अब हवा की नाली को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, या विंड पाइप भी बोलते हैं या ट्रेकिया भी बोलते हैं, ठीक है। और फूड पाइप को एसोफेगस बोलते हैं, ये याद रखने नाम। ऊपरी हिस्सा एपिग्लोटस की जानब ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है। अब देखें बच्चे, जब ये खुराक यहाँ से गुजरनी है फेरंग से गुजरती है, तो ये जो विंड पाइप का ऊपरी हिस्सा होगा, ये वाला विंड पाइप का ऊपरी हिस्सा है बेटा, ये जब ऊपर की तरफ खींचा जाएगा इसको, जब ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ये किसका सारा है, ये कार्टिलेज का बना हुआ, इलास्टिक कार्टिलेज का, ये याद रखना है, किस कार्टिलेज का, इलास्टिक कार्टिलेज का। अब आपने इलास्टिक देखी होगी, उसको आप खींच भी सकते हैं और उसको आप लूज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये है कि जब इसको आप खींचेंगे, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये वाली जो हवा की नाली की ओपनिंग है ना बेटा, ये बंद हो जाएगी एपिग्लोटस की वजह से, ये वाले लचकदार टिश्यू की वजह से, ठीक है। और ऊपरी हिस्सा एपिग्लोटस की जानब ऊपर की तरफ धकेल दिया जाएगा। इस तरह हवा की नाली का सुराख यानी कि ग्लोटस जो है वो बंद हो जाता है और निकली की खुराक इसके ऊपर से गुजर जाती है। जो खुराक आपने खाई है, अब ये बेटा जी इसके ऊपर से क्या है, अब ये देखें, ये जो बोलस था, ठीक है, ये जो खुराक का नवाला था, जिसकी पार्शियल केमिकल डाइजेशन जुजवी हो चुकी है और मैकेनिकल डाइजेशन हो चुकी है। अब ये देखें, ये जब ये यहाँ से बंद हो जाएगी हवा वाली नाली, तो ये पीछे से क्या है बेटा जी, ये आप देख सकते हैं कि ये गुजर चुका है, ये साथ हवा वाली जो नाली है ये बंद है और ये पीछे से इजीली गुजर चुका है, ठीक है। तो अब ये फूड पाइप में ही जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। तो ये फंक्शन किसका है, एपिग्लोटिस का। आगे बच्चे एसोफेगस, अब खुराक कहाँ एंटर हो चुकी है बच्चे, एसोफेगस में, इसको हम क्या बोलते हैं, खुराक वाली नाली। तो ये एक लंबी नाली है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर है, ये एमसीक्यू है कि एसोफेगस की या खुराक वाली नाली की या फूड पाइप की लंबाई क्या है। ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है, एसोफेगस, फूड पाइप या खुराक वाली नाली, इसको एक ही नाम से उर्दू मीडियम वालों से भी पूछ लेता है वो बोर्ड में। ये एक लंबी नाली है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या करती है, फेरंग्स को मैदा से जोड़ती है। देखें बच्चे, ये फेरंग्स से आ रही है, ठीक है ना, और इसने काम क्या करना है, इस यहाँ से फेरंग्स से आ रही है और ये इसको मैदा से जोड़ देती है, ये मैदे की तरफ जा रही है आपकी, ठीक है। जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है तो इसकी मस्कुलर दीवारों में लगातार सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं, ठीक है। अब देखें बच्चे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिनोमेना होता है। यहाँ पे देखें आप एसोफेगस आपकी, ठीक है। अब ये देखें, ये फूड पाइप में एंटर हो चुकी है, ये जो बोलस है, अभी इसको हमने बोलस बोलना है। जब ये मैदे में जाके शोरबे की शक्ल इख्तियार कर लेगा ना, ये रोटी का टुकड़ा या जो भी खाया है, तो फिर हम इसको कायम बोलेंगे। बोलस और कायम में फर्क पूछा जाता है बोर्ड में, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको कल बोलस के बारे में बताया था, जब मैदे के बारे में पढ़ेंगे तो हम फिर कायम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें बच्चे, ये एक ना कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ने की लहरें पैदा हो रही है। ये देखिए, एक लहर पैदा हो रही है, कहीं ये सिकुड़ रही है, कहीं ये कंट्रैक्ट कर रही है और रिलैक्स कर रही है, ठीक है। तो इन लहरों की वजह से बच्चे जो खुराक का नवाला है वो आपके जो है वो नीचे की तरफ जाता है, मैदे की तरफ जाता है फूड पाइप से, ठीक है ना। इन लहरों को बच्चे हम सिकुड़ने की जो लहरें हैं वो खुराक को एसोफेगस के जरिए मैदे की तरफ लेकर जाती हैं। मसल्स के इन सिकुड़ने की लहरों को पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत दफा ये सवाल पूछा गया है कि पेरिस्टालसिस क्या है। पेरिस्टालसिस क्या है कि यहाँ से आपने इसका जवाब लिखना है कि जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है यानी कि फूड पाइप में, तो इसकी मस्कुलर दीवारों में लगातार सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं और ये सिकुड़ने की लहरें खुराक को एसोफेगस के जरिए मैदे की तरफ ले जाती हैं। इसका और भी फंक्शन है, आप लेटे हुए भी खा रहे हो या उल्टे होकर भी खाएं तो कम ही होता है कि ये खुराक आपके मुंह के रास्ते बाहर आए, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे पेरिस्टालसिस का काम फंक्शन हो रहा है। खुराक को लहरों की सूरत में नीचे लेकर जाया जाता है, ठीक है। कोई बड़ा मसला हो तो फिर कहीं वॉमिटिंग होती है, वरना आम हालात में वॉमिटिंग नहीं होती, लेकिन खाना बैठकर ही खाना चाहिए। मसल्स के सिकुड़ने की लहरों को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है बच्चे। तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं एलिमेंट्री कैनाल के बेटा जी, ठीक है। एलिमेंट्री इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के एक हमने कल पढ़ा ओरल कैविटी, ठीक है,
اور جو لانگ کویشچن تھا امپورٹنٹ، اورل کیوٹی کے بعد جو خوراک ہے وہ فیرنکس میں اور ایسوفیگس میں داخل ہوئی، وہ ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، آج فیرنکس میں اور فوڈ پائپ میں کس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو بچے اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انگلش میڈیم کے لیے الگ سے لیکچر اپلوڈ کر دیا گیا ہے اسی ٹاپک پر، اردو میڈیم کے لیے میں الگ سے کر رہا ہوں. بچے اب بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، آئی ایم اویلیبل. اور آپ سے ریکویسٹ ہے بچے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور جہاں تک ممکن ہو آپ شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے. اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک بھی کیجیے ویڈیو کو. بہت شکریہ بچے. لیکچر نمبر 4 میں آگے ہم میدے کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، کس طرح اس میں مختلف قسم کی ڈائجیشن ہوتی ہے. بہت شکریہ، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں.